बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे उन सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि जिन भी स्टूडेंट का अकाउंट स्टेटस में रिजेक्ट शो हो रहा है, साथ में फाइनल स्टेटस में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिजेक्ट फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेशन। अगर आप लोगों को इस तरह का ऑप्शन शो कर रहा है तो किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म को सुधार करना है, आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर उसका स्टेटस ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ देख लीजिए इस स्टूडेंट का अकाउंट स्टेटस भी रिजेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फाइनल स्टेटस में आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोगों का रिजेक्ट फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो कर रहा है तो आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, तो आप लोगों को रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र को ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, साथ में जिन भी स्टूडेंट का अकाउंट स्टेटस रिजेक्ट या पेंडिंग शो हो रहा है तो उन स्टूडेंट को क्या करना है। तो आप लोगों को बता दो कि आप लोगों का रेसिडेंट सर्टिफिकेट किस प्रकार होना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले अस्थायी रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को क्या होना चाहिए, तो जो भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, जो भी मार्कशीट पर आप लोगों का नाम है, आप लोगों का यानी स्टूडेंट का नाम, उसके फादर जी का नाम और उसके मदर जी का नाम, ये यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। और इंग्लिश में आप लोगों को वही आप लोगों को आधार कार्ड पर भी आप लोगों को फादर जी का नाम है तो फादर जी का नाम, या तो मदर जी का नाम है तो मदर जी का, तो आप लोगों को जो भी मार्कशीट पर नाम है वही आप लोगों को आधार कार्ड पर फादर जी का नाम और मदर जी का भी नाम होना चाहिए। साथ में आप लोगों को ये भी एक भी स्पेलिंग का आप लोगों का हेर फेर नहीं होना चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद आप लोगों को जो भी आधार कार्ड पर नाम है स्टूडेंट का, उसके फादर जी का नाम और उसके मदर जी का नाम, वही आप लोगों का रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र पर भी होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि मार्कशीट, आधार कार्ड और आप लोगों को रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र, इस पर स्टूडेंट का नाम, उसके माता का नाम और उसके पिता का नाम, इतना चीज़ आप लोगों को सही होना चाहिए। इंग्लिश में एक भी वर्ड मीनिंग का आप लोगों को मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को सभी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ जो भी मार्कशीट पर है वही आप लोगों को आधार कार्ड पर भी होना चाहिए और वही आप लोगों को जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाएंगे उस पर भी होना चाहिए। साथ में आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों को जो भी हिंदी में नाम है, यहाँ पर जो भी आप लोगों को हिंदी में आधार कार्ड पर नाम शो हो रहा है वही आप लोगों के रेसिडेंट सर्टिफिकेट पर भी आप लोगों को स्टूडेंट का नाम, या तो आपके फादर जी का नाम है तो फादर जी का नाम वही आप लोगों के रेसिडेंट सर्टिफिकेट पर भी होना चाहिए, वही आप लोगों को आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। फादर जी का नाम और मदर जी का नाम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो भी आधार कार्ड पर एड्रेस है वो पिता का एड्रेस होना चाहिए, यानी आप लोगों के स्टूडेंट का जो भी एड्रेस है आधार कार्ड पर तो पिता का नाम होना ही चाहिए। और आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का मैरिज हो गया है, उस स्थिति में आप लोगों को वहाँ पर हस्बैंड का नाम होना नहीं चाहिए, बल्कि उसी के पिताजी का नाम ही आधार कार्ड पर होना चाहिए और वही का आधार कार्ड और आप लोगों के रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को वही आप लोगों को फादर जी के नाम से ही आप लोगों का रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी स्टूडेंट के नाम से होगा लेकिन आप लोगों को फादर जी में आप लोगों को हस्बैंड का नाम नहीं, बल्कि आप लोगों को यहाँ पर फादर जी का भी नाम होना चाहिए, हस्बैंड के नाम से नहीं। उसके बाद आप लोगों को फादर जी का एड्रेस होना चाहिए, साथ में गांव का नाम, आप लोगों को पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, साथ में डिस्ट्रिक्ट, साथ में आप लोगों को पिन कोड, ये सभी आप लोगों को आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो भी बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक पर भी आप लोगों को फादर जी का नाम ही होना चाहिए, हस्बैंड जी का नाम नहीं। बल्कि उसके बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट और यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोगों को ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए और आप लोगों को सिंगल अकाउंट होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम से होना चाहिए, उस पर स्टूडेंट का फादर जी का नाम, मदर जी का नाम, साथ में आप लोगों को डीओबी बैंक अकाउंट में भी आप लोगों को आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सभी जगह सेम होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर इस प्रकार का आप लोगों के रेसिडेंट सर्टिफिकेट सभी डिटेल सही है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर आप लोगों को रिजेक्ट फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को फिर से इसको रीअप्लाई कर देना है। रिजेक्ट होने के 24 से 48 घंटा के बाद आप लोगों को रीअप्लाई करना है, उससे पहले नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को उससे पहले ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से डाटा शो कर रहा है, इसलिए आप लोगों को ऑलरेडी एक्सिस्ट बताएगा, इसलिए आप लोगों को 24 घंटा से 48 घंटा के बाद फिर से आप लोगों को रीअप्लाई कर देना है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि कभी काल ऐसा होता है कि आप लोगों को टेक्निकल एरर, यानी मेरा सॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में टेक्निकल एरर के कारण आप लोगों को
बार बार स्टूडेंट को फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। ये एक बार का आप लोगों को बात नहीं, इससे पहले जो भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला उसको बहुत समस्या का समाधान आप लोगों को करना पड़ा, जैसे कि इसका डोमिसाइल किसी कारण रिजेक्ट कर दिया, किसी का फादर मिसमैच के कारण रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा आप लोगों को बार बार होते रहता है। अगर आप लोग 50,000 स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप विजिट कीजिए, वहां पर जाकर वीडियो देखिए। इससे पहले भी बहुत स्टूडेंट का ये समस्या हो रहा था, तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से री अप्लाई कर देना है। तो बहुत स्टूडेंट का सवाल ये होगा कि इसका लास्ट डेट तो 30 सितंबर रखा गया है, तो क्या फिर से 30 सितंबर के बाद फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसका री अप्लाई करेंगे, यानी फिर से री अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट एक बार अप्लाई कर दिए है, अगर उसका किसी कारण बस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं, यानी लास्ट डेट बीत जाने के बाद भी उसको मौका दिया जाएगा। यानी आप लोग लास्ट डेट के बाद भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को फॉर्म को वेरीफाई किया जाए, उसके बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया आएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जिस प्रकार आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में बताया हूँ उस प्रकार का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को ये आप लोगों को काम करना है। अगर आप लोगों को सभी चीज़ सही है फिर से री अप्लाई कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जिन भी स्टूडेंट का अकाउंट स्टेटस या तो रिजेक्ट है या तो पेंडिंग है, तो उन स्टूडेंट को क्या करना है, तो पहला उन स्टूडेंट को ये करना है कि आप लोगों को सबसे पहले अपने बैंक खाता में आधार सीडेट चेक करना है। तो आप लोगों को आधार सीडेट के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं तो आप लोगों को बता दूं कि बैंक डीबीटी यानी केवाईसी और डीबीटी अलग चीज़ हुआ और आधार सीडेट अलग चीज़ हुआ। अगर आप लोगों को बैंक में केवाईसी डीबीटी है तो आप लोगों को उससे मतलब नहीं है, आप लोगों का आधार सीडेट होना चाहिए, तभी आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया आएगा। तो बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि मेरे में पहले से सरकारी रुपया आता है तो क्या आधार सीडेट फिर से करवाना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल, आप लोगों को फिर से आधार सीडेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये नियम नहीं था। अब आप लोगों को फिर से नियम लागू किया गया है कि आप लोगों का आधार सीडेट होना चाहिए। अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट में आधार सीडेट है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर या तो आप लोगों को पेंडिंग है या तो आप लोगों को रिजेक्ट है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को सिर्फ फाइनल स्टेटस में यहाँ देखना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को यहाँ तो वेटिंग फॉर फुल वेरिफिकेशन है या वेटिंग फॉर नेक्स्ट पेमेंट है या आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट शो करा है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को इसको देखना है, इसको मत देखना है। ये आप लोगों को ऑटोमेटिक 3 से 4 सप्ताह में आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा। और बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि मेरा पहले से आधार सीडेट नहीं था, तो आधार सीडेट करवाने के कितना दिन बाद सही हो जाता है? तो ये लगभग 4 सप्ताह के अंदर आप लोगों को सही होगा। तो मैं आप लोगों को सभी जानकारी बता दियो। उसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोगों को अच्छी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।